इस रथ में जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो चरण पादुका है श्रीलंका से गुजरते हुए दुर्ग की शहरों से होते हुए ये अयोध्या पहुंचेंगी। और देखिए ये राम राज्य युवा यात्रा ये 15 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक श्रीलंका के अशोक वाटिका से अयोध्या तक जारी है। चरण पादुका हमारे शहर से निकल रहा है। ये यात्रा 15 दिसंबर से निकला है अशोक वाटिका श्रीलंका से और ये राम वन गमन पथ जो बना हुआ है उसी रास्ते से होते हुए ये अयोध्या पहुंचेगा 19 तारीख को। चरण चिन्ह है ये चरण चिन्ह भगवान राम के वन मार्ग के 290 स्थलों के उन सभी स्थानों की चरणों की रज है। मन करो भाई ये मन करो भाई ये जीवन दो दिन नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो श्रीलंका से जो चल के जो चरण पादुका है वो यहाँ पर दुर्ग की गलियों से गुजर रहा है। ये जो चरण पादुका है वो श्रीलंका से आ रही है। 10,000 किलोमीटर की जो यात्रा है उसको जो है पैदल सफर करते हुए यहाँ से गुजर रही है। आप देख सकते हैं प्रभु श्री राम जी के जो श्री चरण है यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पर देख सकते हैं शहर वासियों का और बजरंग दल छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर एक वातावरण निर्मित किया और रथ में जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पादुका को यहाँ से ले जाया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं इस रथ में जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो चरण पादुका है श्रीलंका से गुजरते हुए दुर्ग की शहरों से होते हुए ये अयोध्या पहुंचेंगी और यही वो श्री चरण पादुका होंगे जिसके सम्मान में जो है पूरे हिंदू समाज एकत्रित हो गए हैं। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन का जो यहाँ पर व्यवस्था है किसी भी प्रकार से ऐसी कोई बातें न हो पाए इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं लोग जो हैं अपने प्रभु श्री रामचंद्र के जो चरण पादुका है उस पर जो है फूल माला से है जो सम्मान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं चरण पादुका को लोग छू कर प्रणाम कर रहे हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। आप रथ पर सवार एक पंडित जी दिख रहे होंगे, उसके पास जो हार माला जो लगातार श्रद्धालुओं के द्वारा जो पहनाया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक ये जो चरण पादुका चल के आ रही? देखिए ये राम राज्य युवा यात्रा ये 15 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक श्रीलंका के अशोक वाटिका से अयोध्या तक जारी है। हमारे साथ आप देख सकते हैं ये श्री राम जी की चरण पादुका है और ये हम साथ में लेकर निकले और श्री राम जी के 300 बड़े तीर्थ है वहां पर ये यात्रा होते हुए निकलेगी। अब तक हमने 8 में से 4 राज्य पूर्ण कर लिया है, 20 दिन पूरे हो गए और यात्रा छत्तीसगढ़ में आ गई है। यात्रा छत्तीसगढ़ में इसका दूसरा दिन है और बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं छत्तीसगढ़ वासियों का। उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखे हैं। कितना दिन है अयोध्या पहुंचने का संभावना है? 20 जनवरी को हम अयोध्या पहुंच जाएंगे बिल्कुल और फिर हम वहां पहुंचती हमारे देश भर में जितने भी कार्यक्रम हुए हजारों कार्यक्रम हो जाएंगे तब तक उस सबकी प्रदर्शनी हम अयोध्या में लगाएंगे और 2 दिन जितने भी लोग आएंगे प्रधानमंत्री से लेकर सर संचालक माननीय मोहन भागवत जी हो, परम पूज्य अवधेशानंद गिरी जी हो, धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, सब आकर हमारे साथ बात करेंगे, हमारे साथ चर्चा करेंगे और ये सब आप हमारे टीवी पर देख सकते हैं। कुछ पौराणिक इनके जुड़े हुए संबंधित कोई बातें बताइएगा। बिल्कुल, जैसे आप सब जानते हैं कि श्री राम जी का ननिहाल है छत्तीसगढ़ और उनकी जो जन्म का जो यज्ञ था वो भी श्रृंग ऋषि ने छत्तीसगढ़ में ही कराया था। तो इसलिए मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ वासी बहुत सौभाग्यशाली और हम सौभाग्यशाली है कि हम छत्तीसगढ़ में ये पादुकाएं लेकर आ सके। क्या ये वही चरण पादुका है जिस चरण पादुका को अयोध्या पे स्थापित बिल्कुल 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 वही पादुका है। लाखों हजारों लोग वहीं पर आने वाले हैं। बिल्कुल 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 वही हो। मैं प्रदोष सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज का एक युवा पत्रकार हूँ और अपने पत्रकारिता की शुरुआत इस कार्य से कर रहा हूँ। अभी हमने पंडित मधुर जी से बातें सुने किस तरह का इतिहास रहा है और ये वही चरण पादुका है जो अयोध्या में पहुंचने वाली है। आप देख सकते हैं कितने ठाट के साथ श्री रामचंद्र जी के जो चरण पादुका है उस पर जो है
वही श्री चरण पादुका है जो अयोध्या पे स्थापित होंगे, जिसके दर्शन के लिए करोड़ों की संख्या में अपने प्रभु श्री रामचंद्र के चरण पादुका के दर्शन के लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के लोग इस वक्त कितने खुशनसीब हैं। और आइए देखते हैं और बात करते हैं। अभी आप देख सकते हैं बजरंग दल के रतन यादव भी यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ बहुत सारे सहयोगी भी हैं जो लगातार अयोध्या में श्री रामचंद्र के निर्माणाधीन के लिए जो लगे थे कि हर समय पूरे छत्तीसगढ़ में एक नारा लगाए थे कि एक ही नारा एक ही राम, राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। इस तरह के रतन यादव ने जिस तरह से बजरंग दल में छत्तीसगढ़ में एक नारा दिए थे वो यहाँ पर मौजूद है। अब उनसे चलते चलते चर्चा करते हैं। जी रतन जी बताएंगे, आज जिस तरह से आप एक लंबे अरसे से बजरंग दल में जुड़े हैं और आज जो है प्रभु रामचंद्र जी के जो चरण पादुका है आपके शहर से गुजरते हुए जो है अयोध्या की तरफ बढ़ रही, तो आप कैसे महसूस कर रहे हैं? आप बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु के चरण पादुका हमारे शहर से निकल रहा है। ये यात्रा 15 दिसंबर से निकला है अशोक वाटिका श्रीलंका से और ये राम वन गमन पथ जो बना हुआ है उसी रास्ते से होते हुए ये अयोध्या पहुंचेगा 19 तारीख को। और 22 जनवरी को जो उद्घाटन भव्य प्राण प्रतिष्ठा रामलला का हो रहा है वहां पर ये चरण पादुका रखी जाएगी। शहर वासियों से निवेदन है कि बड़ी संख्या में इसमें उपस्थित हुए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और यह जो पूरा विषय की जानकारी हमारे साथ हमारे प्रचारक जी हैं वो देंगे। जी भाई साहब, आपका परिचय? मेरा नाम आशुतोष है जी। मैं इस यात्रा का राष्ट्रीय समन्वयक हूँ जी। और ये यात्रा जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया है, यात्रा और 15 दिसंबर को अशोक वाटिका से चल करके और 8 राज्यों के 10,000 किलोमीटर में उन सभी हमारे वो वनवासी आदिवासी क्षेत्रों से होकर उन सभी जिन्होंने माँ जानकी का, भैया लक्ष्मण का, राम जी का आतिथ्य किया था और उनको निमंत्रित करने का काम है कि वो आवे। उनके राम का मंदिर बन रहा है क्योंकि उन्होंने 14 वर्ष के वनवास में भगवान राम को, माँ जानकी को जैसा उन्होंने आतिथ्य किया था और राम ने उनके जीवन में जो परिवर्तन किया है, ये आज उनके बिना रामराज, उनके बिना राम के मंदिर का और जो भव्य उद्घाटन है यह वह पूरा नहीं होता। इसलिए संपूर्ण जाति, भाषा, प्रांत, इन सारी चीजों से अलग हट करके ऊपर उठ करके और सभी राम मंदिर से जुड़े और राम राज्य की ओर अग्रसर हो, युवा इसका संकल्प ले। इसी का यही इस राम राज्य युवा यात्रा का और उद्देश्य है। राम लल्ला के श्री चरण जो है जिसको लेके जाया जा रहा है, क्या ये वही श्री चरण होंगे जिसके दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु जो है अयोध्या जाएंगे? वस्तुतः ये दो बातें हैं। इसमें जो चरण चिन्ह है ये चरण चिन्ह भगवान राम के वन मार्ग के 290 स्थलों के उन सभी स्थानों की चरणों की रज है और वहाँ से जो पावन नदियाँ निकलती हैं उन नदियों से और पावन रज से मिलाकर श्री सीताराम जी के चरण बनाए गए हैं। इसका ये औचित्य है या तात्पर्य है कि जो अयोध्या नहीं जाएंगे, नहीं जा सकते, वो इन चरणों को स्पर्श कर लेंगे क्योंकि यह स्वयं अयोध्या जा रहे हैं तो उनको मानसिक रूप से अयोध्या की यात्रा हो जाएगी। इसलिए ये और ये जो चरण पादुकाएं हैं वो 2 चरण पादुकाएं हैं। एक चरण पादुका जूनागढ़ के महामंडलेश्वर पूज्यपाद स्वामी अवधेशानंद गिरी जी के द्वारा और इस यात्रा के लिए प्रदत्त है। दूसरे भगवान राम के पावन स्थलों से निर्मित जो उनके रजकण है उनसे निर्मित है। जी, जिस तरह से अयोध्या की जो लड़ाई थी एक लंबे अरसे तक चला है और कई लोग तो शहीद हुए हैं, तो शहीदों को आज सही श्रद्धांजलि मिल रहा है। असल में उन्होंने बिना किसी इच्छा के जब कोई बड़ा लक्ष्य रखा जाता है तो उसमें हजारों पीढ़ियां बलिदान हो जाती हैं। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन रहा है तो राम हमारे प्राण है, हमारे रक्त है, हमारे श्वास है, उनके लिए हम सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सतत तत्पर है। जैसे आपके यहाँ के दुर्ग के और जैसा हमारे रतन यादव जी के नेतृत्व में यहाँ हजारों हजार माताएं बहनें सब आई हैं, सभी पीढ़ी के लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये किस प्रेरणा से आए? ये अपने राम के लिए आए हैं और इन जो हृदयों में राम बसे हैं उसकी अभिव्यक्ति है। इसलिए इस प्रकार से वो राम से जुड़ सके और यह इस यात्रा का उद्देश्य है। कितनी लंबी लड़ाई रहेगी अयोध्या की? हम सब जानते हैं, ये सर्वविदित है कि हमने 67 से 70 लड़ाइयाँ लड़ी हैं और हम कभी हारे नहीं हैं क्योंकि बलिदान होता गया है। यहाँ तक कि हमारे 10वीं गुरु गोविंद सिंह जी और सभी मत पंथ संप्रदायों के लोगों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया है। तो हमने जब तक राम मंदिर का
राम मंदिर को पा नहीं लिया तब तक ये संघर्ष चलता रहा। उसी का अंतिम संघर्ष रहा है जो अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर और अलग अलग प्रकार से गोलियां चलाई गई, रक्तपात हुआ है। तो ये संघर्ष पूरा हो गया हाँ इस रूप में। अब उसका परिणाम है, ये उन्हीं के बलिदान का परिणाम है जो आज हम देख रहे हैं। जी धन्यवाद आपको। ये सारे प्रभु राम के दीवाने हैं जो पूरी बातों को जिस तरह से डिटेल बताए हैं। अयोध्या में कितने समय की लंबी लड़ाई के बाद आज जो हिंदू धर्म के लोगों को बहुत बड़ा खुशी का दिन हुआ है, और जिस तरह से दुर्ग की शहरों से निकलती हुई है जो भीड़ है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो चरण पादुका है पूरे दुर्ग शहर में भ्रमण कर रहे हैं। ये जो चरण पादुका है ये श्रीलंका से निकलकर जो है अयोध्या की ओर बढ़ रही है। आइए कुछ और भक्तों से अपन चर्चा करते हैं। एकदम अच्छा लगा। कौन सा गा रहे गाना गा के बताइए। राम रमन करो भाई ये मन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम रमन रटो भाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रतियो रे प्रभु मन बसियो रे, अरे राम राम रतियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। जिस तरह से महिलाएं भी दीवानी होकर शहर से गुजर रहे हैं, आप देख सकते हैं जिस तरह से श्री राम जी के श्री चरण को गुजारने से जो दीवानगी दिख रही है इन लोगों में, आप देख सकते हैं शहर की सारी गलियों में जो है एक ही नाम चल रहा है, राम लल्ला राम लल्ला राम लल्ला। बजरंग दल के विकास जी हैं, आइए बात करते हैं। जी अभी आप कैसे महसूस कर रहे हैं जिस तरह से चरण पादुका जो है आपके शहर से गुजर रहा है? एक खुशी का पल है जी जो श्रीलंका से चल करके जी पद आप बताइए ना तो कैच कर से चलते हुए आ रहे हैं और अयोध्या 22 तारीख को पहुंचेंगे। ये सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का भी जो यहाँ से पथ निगम से जा रहे हैं। खुश नसीबे एक बहुत बड़ा खुशी है। दिलीप जी बताएंगे जिस तरह से 500 साल से अधिक की जो लड़ाई है वो लड़ाई पूर्ण होते हुए दिख रहा है। जिस तरह से अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पादुका रखा जाएगा, आपके शहर से गुजर रहा है, कैसे लग रहा है आपको? सब खुशी की बात है। भगवान राम तो सबके आस्था की बात है, सबके दिल की बात है जी। सबके दिल में बसते भी हैं भगवान राम जी है ना। और मेरे को ऐसा नहीं लगता ऐसा कोई होगा जो भगवान राम का सम्मान ना करता हो। वैसे भी उसको मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, मानते हैं और दिल में भी उसी बात को लेकर रखते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।